अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज हमारा है लेक्चर नंबर, चेक करते हैं, 14। अच्छा, हम ना कोशिश करते हैं 2-3 मिनट तक और वेट कर लें ताकि पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर लें। फिर उसके बाद हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मुझे याद आ गया, शुक्र आपने याद कराया। अच्छा, अकाउंट अगर आपका नहीं ना, वो ऐड को एक्टिव नहीं कर रहा, बूस्ट नहीं कर रहा, पोस्ट कोई ना कोई मसला आ रहा है, तो ज़रूर मुझे लग रहा है आपके या तो अकाउंट में इशू है या फिर आपके पेज में इशू है। उसमें ये नहीं होगा, आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, आपने जस्ट ऐसा करना है। वो अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है थोड़ी सी, आईडी कार्ड की फोटो को, आईडी कार्ड की जो इमेजेस होती हैं अगली साइड से पिछली साइड से, वो अपलोड करनी पड़ेगी। नाम वगैरह की कंफर्मेशन करेगा, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। एक दफा आप कर लोगे उसके बाद फिर नहीं वो मसला देगा। ठीक है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर मुझे नहीं पता अभी अकाउंट आपके हाथ में है, अगर कोई ज्यादा मसला मसला होगा फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर वो ठीक होगा तो एक दिन के अंदर अंदर ही वो आपका जो अकाउंट है वो एड्स के लिए एक्टिव हो जाएगा, तो फिर आप उससे एड्स रन कर सकते हो। आईडी कार्ड वाला कब किया था आपने? अच्छा, अगर कर लिया था तो फिर भी नहीं एड पोस्ट हो पा रही। किससे? कैंपेन वाली साइट, कैंपेन वाला पेज नहीं खुल रहा है या फिर? अच्छा, आप एक काम करिएगा, फेसबुक पेज के ऊपर से जो बूस्ट का ऑप्शन होता है ना, उस पे बूस्ट पे क्लिक करके, या फिर अगर अवेलेबल है तो आप हमारे साथ स्क्रीन भी शेयर करके हमें वो इशू दिखा सकते हैं ताकि हम उसे सॉर्ट आउट कर लें, अगर अब अभी अवेलेबल हुआ तो फिर। अच्छा, आज हमने ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, पता है? हमने आज कैंपेन चलानी है खुद। एक कैंपेन मैं चलाऊंगी, हम उसको रन भी करेंगे प्रॉपर तरीके से, पब्लिश करेंगे और कल उसके रिजल्ट्स चेक करेंगे परसों तक, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अच्छा, परसों जब हम फ्राइडे, नहीं नहीं, नेक्स्ट हमारा होगा मंडे को। मंडे को हम उसके रिजल्ट्स चेक कर लेंगे। दूसरा ये होगा कि मंडे को ही, जैसे जुनेद कह रहे थे कि मैं अपना स्क्रीन शेयर करके वो कैंपेन चलाना चाहेंगे, तो फिर हम स्टूडेंट्स में से उन्हें ही चूज कर लेंगे, वो अपनी स्क्रीन शेयर करके कैंपेन चलाएंगे। तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि रिजल्ट्स किस किस तरह आ रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम और वेट करते हैं। तब तक अगर किसी की कोई क्यूरी हुई तो वो मेरे से डिस्कस करें, ताकि हमने आज चलानी है कैंपेन, तो मैक्सिमम हमारे पास जितने आना चाहें वो तो आ सके स्टूडेंट्स। अच्छा, एक और चीज़, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के प्रोफाइल्स पे आप लोगों ने काम शुरू किया, अपनी अपनी प्रोफाइल को अपडेट किया, अपनी सर्विसेज सारी डिटेल में वहां पे मेंशन कर दी। अच्छा, एक चीज़, लाइबा, आपसे रिलेटेड, आपने जो कंटेंट कॉपी यस लिखी, मैम। कंटेंट कॉपी लिखी थी ना, यस मैम। वो बहुत अच्छी थी। मुझे थैंक यू मैम। अभी तक मैंने, क्योंकि जो मैं चाह रही थी ना एक्चुअल में, रिजल्ट्स ठीक थे उसके, बहुत अच्छी थी, सब कुछ सेट था। हल्की फुल्की सी चेंजिंग वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करने लग पड़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए। लेकिन असल में अप्रिशिएट करने का मकसद यह है कि आपको समझ आ गई है कि हम कंटेंट किस तरह लिख सकते हैं, और असल में मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी आपसे। बाकियों ने भी कंटेंट लिखा, जुनैद ने बहुत अच्छा काम किया था इसके अलावा। और आयशा, आपका आपका मुझे लगता है रिसीव नहीं हुआ। चलें, बाकी मैं देखती हूँ। और सबने अच्छा किया हुआ था, मैंने उनके लिहाज से उनको सारा जो भी चेक किया, रिजल्ट्स थे वो दिए। बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट था, बहुत ज्यादा कंटेंट था, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं था जिस हिसाब से मुझे रिक्वायर्ड था। हम चाह रहे हैं ऐसा कंटेंट होता जो हम पोस्ट के ऊपर अपडेट कर सके, कर सकते हैं। लेकिन आपका बहुत अच्छा था। अच्छा, मुझे लाइबा बताएं, आप रहती कहाँ पे हैं?
मैम मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ। कोई नहीं रहते डर की जगह नहीं थी। अच्छा, मैं ना चाह रही थी कि हम ऑन साइट अगर इंटर्नशिप वाले बच्चों को जब हायर कर रहे हैं तो उसके अंदर हम आपको ऐड करते हैं। कोई नहीं, अगर मुझे बताएं आपकी क्या रूटीन चल रही है, स्टडी कर मैम रही है? मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ। तो अवेलेबल कब होंगी, यानी अगर मैं आपको यहाँ पे ऑफर देती हूँ रिमोट इंटर्नशिप की, तो क्या आपकी टाइमिंग होगी उससे रिलेटेड? मैम मैं कर सकती हूँ क्योंकि अभी तो खैर मेरे लास्ट ईयर ही चल रहा है, तो इतना मेरा वो नहीं होता। मैं मतलब फ्री हो जाती हूँ दोपहर के टाइम पे। अच्छा, आपका बिजनेस प्लान क्या था? मैम मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी असाइनमेंट में मेंशन किया था कि मैं अपना स्मॉल बिजनेस खोलना चाहती हूँ जो मेरी हैंडमेड ज्वेलरी से रिलेटेड है। चले ठीक हो गया, यानी आपने अब क्या करना है, ये जो आपकी 1 मंथ की इंटर्नशिप होगी उसमें आपने बड़े ध्यान से सारे काम करने हैं। जो जो आपको टास्क में असाइन करूंगी आपने उसको टाइम टू टाइम करना है, और कोशिश ओके करनी है मैम। कि सारे टास्क अच्छे तरीके से करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आप इन इन कामों में एक्टिव हो गई हैं। उसके साथ साथ मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी आपके अपने काम में, ताकि आप साथ ही अपना काम भी स्टार्ट करो। ठीक है? इसके अलावा ओके मुझे मैम। कुछ ना लाहौर की असाइनमेंट्स रिसीव हुई थी जो अच्छी भी थी, तो वो भी मैं देखती हूँ। बाकी अभी जो मेरे पास अवेलेबल है ना स्टूडेंट्स, मुझे जरा इनमें से मैसेज करके कंफर्म करें आप में से किन 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 ने अपनी कंटेंट वाली असाइनमेंट अपलोड कर दी है। मुझे लगता है आप में से किसी ने भी नहीं की। मुझे जरा जल्दी से कंफर्म करें, आप में से अगर किसी ने कर दिया तो वो मुझे ओके का मैसेज कर दें, और अगर अभी तक नहीं की वो मुझे नो का मैसेज करते हैं, ताकि मुझे पता चल सके। मैम आप ये इसी वाली की बात करी ना जो रात को मतलब उसकी डेट थी। जी जी, जिसकी लास्ट डेट थी फ्राइडे की। आपने अपनी अभी तक असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करवाई? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ उसकी समझ भी आ रही है? बाकी असाइनमेंट्स पे तो मैंने इतना जोर नहीं दिया आप लोगों को, क्योंकि इट्स ओके जो भी था, लेकिन मुझे ये रिक्वायर्ड है। मुझे पता चल सके कि आपको कंटेंट से रिलेटेड पता चल गया, काम करना आ गया। ये वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी बेस पे हमारा सारा सोशल मीडिया डिपेंड कर रहा होता है। ये नहीं, अगर आप कहीं पे जाते हैं एज अ सोशल मीडिया मैनेजर या फिर एज अ डिजिटल मार्केटर मैनेजर, तो सबकी रिक्वायरमेंट सबसे पहले यही होती है कि हम आप कंपनी को गाइडेंस दें कि वो अपने कंटेंट को किस तरह सेट कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है ना, तो स्ट्रेटेजी के अंदर आप क्या लिखोगे? सबसे पहली चीज सोशल मीडिया पे नजर आने वाली वो होती ही पोस्ट है, और पोस्ट के ऊपर कंटेंट होता है जो टेक्स्ट कंटेंट होता है। तो जब तक आपकी ग्रिप नहीं होगी आपके पोस्ट के ऊपर, आपके कंटेंट कॉपी के ऊपर, आपको नहीं समझ आएगी किस चीज के लिए कैसा कंटेंट लिखना है, तो आप ये अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। आयशा, मैंने आपकी चेक की, आपकी भी बहुत अच्छी थी, उसमें ना कंटेंट काफी ज्यादा लिखा हुआ था। बाकी सब कुछ ठीक था, कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, वो मुझे अच्छा लगा। बस ये मैंने आपको गाइड करना था कि आपने अपना जो कंटेंट है ना वो इसी हिसाब से लिखना है जो एक पोस्ट के ऊपर आ सके। उसका प्राइमरी टेक्स्ट नहीं लिखना, वो लिखना है जो उस पोस्ट के ऊपर ऊपर आ जाए, जो डिजाइन करते वक्त डिजाइनर्स को भी मसला ना हो उसको एडजस्ट करने में। ठीक है? बाकी आपका बहुत अच्छा था। काशिफ, कोशिश करें अपनी असाइनमेंट्स अच्छे से सबमिट करवाएं, और मैं दोबारा से कर रही हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं सबमिट करवाई है उनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रही हूँ। आप लोगों ने अपना कंटेंट बिल्कुल छोटा लिखना है, इतना जो एक पोस्ट के ऊपर एडजस्ट हो सके। मैं आपको ना आयशा की ही एग्जांपल दे देती हूँ इसकी, लाइबा की। कहाँ पे है इनकी असाइनमेंट? ये देखें जरा, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? सबसे पहली चीज जो मैं चाह रही थी वो बिल्कुल क्लियर की है कि इन्होंने एक स्केड्यूल बना के, कंटेंट कॉपी का मतलब ही हमने एक स्केड्यूल कंटेंट कैलेंडर बनाना होता है, प्रॉपर बताना होता है फलान दिन फलान काम चले। वो ठीक हो गया। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे का इन्होंने कैलेंडर बनाया है, 2 वीक्स का है, यानी इन 3 3 दिन में जाएगा। उसके बाद ब्रांड अवेयरनेस से रिलेटेड पोस्ट है, बिल्कुल माइनर सा कंटेंट है। अगर मैं ग्राफिक्स वालों को कहती हूँ तो ये पोस्ट के ऊपर एडजस्ट हो सकता है। अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम, ड्रीम्स विद हाद ई लर्निंग, साइन अप नाउ एंड ज्वाइन द बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। पता है इसमें मुझे अच्छी चीज क्या लगी है? एक तो टैगलाइन होगी, यानी जो चीज हिट कर रही है वो भी काम हो गया। इसके अलावा हमने सीटीए भी ऐड कर दिया, ज्वाइन नाउ, कॉल टू एक्शन भी ऐड हो गया, तो ये चीजें अच्छी होती हैं। इसके अलावा लास्ट में मैंने कुछ देखा था, ये देखें, जो कोर्स पोस्ट से रिलेटेड थी, ग्राफिक्स की चीजें, यानी अगर मैं चीज इसको देती हूँ क्रिएटिव्स की टीम को, तो ये इसको बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके हम पोस्ट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। एक माइनर सा कंटेंट है। इसी तरह ये दूसरा, तो कोशिश करें आप लोग भी जो कंटेंट मेंशन करो कंटेंट कॉपी के लिए, कंटेंट कैलेंडर बनाते वक्त, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप अपना कंटेंट इतना लिखो जो एक पोस्ट के ऊपर आ सके बिल्कुल इजीली, प्रॉब्लम ना हो क्रिएटिव्स वालों को उसको एडजस्ट करने में। बाकी आप लोगों का काम बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा, मुझे ना अ, वैसे तो प्रॉब्लम होगी ये सबसे पूछने में कि कौन किसकी क्या एक्टिविटी है,
लाइबा आप डन है ना? मुझे आपको कोई इशू तो नहीं है कोई टाइमिंग वगैरह का, ताकि मैं एडजस्ट करवा करवा पाऊँ उसके हिसाब से? आपने टास्क, क्योंकि मैंने आपकी गारंटी लेनी है कि आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। हमने हमारा काम जैसे पता ही है कि ये नहीं है कि जस्ट हमने फ्री कोर्सेज करवाने हैं, हमने आपका हाथ पकड़ के आपको मंजिल तक पहुंचाना है। अगर आप बीच में डगमगा जाएंगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आप अच्छा काम करेंगी भी या नहीं करेंगी। लेकिन अगर जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ आप उस हिसाब से काम कर रही हैं, जो जो मुझे रिक्वायर्ड है वो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, ये एक अनपेड इंटर्नशिप होगी जो रिमोट बेस है, 1 वीक की। यस मैम, नो इशू। उसमें मैं कंटेंट कैलेंडर आपसे बनवा सकती हूँ, कुछ भी मैं आपसे एड्स चलवा सकती हूँ, जो जो चीजें मुझे पता है कि आपके लिए जरूरी है आगे काम करने में, वो सारे काम मैंने आपसे इस वीक में, इस मंथ में करवाने हैं, जो हमारे स्टार्ट होगा। ठीक है मैम, नो इशू। ठीक मैम है, नेक्स्ट मंथ मेरा वैसे भी फ्री ही है। चले सही हो गया। बाकी इसके अलावा हमारे पास आयशा आप थी। आयशा, मुझे आप अपना जरा बताइएगा स्केड्यूल क्या चल रहा है? मैम मैं फ्री होती हूँ। आप रहती कहाँ पे हैं? मियाँ वाली। मियाँ वाली, अच्छा। आपका बिजनेस प्लान क्या था? मैम मार्केटिंग से रिलेटेड था, क्लॉथ्स के लिए। हाँ जी, आपका भी प्लान बहुत अच्छा है। अच्छा आयशा, मुझे बताएं, आप बिल्कुल फ्री हैं तो क्या आप मेरे साथ 1 मंथ की इंटर्नशिप के लिए खुद को जो है वो अपना टाइम दे सकती हैं? जी मैम। ये आपका प्रॉपर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ये नहीं 1 मंथ के अंदर मैंने वो सारे टास्क आपको करवा देने हैं जो कभी आप 4 साल के एक्सपीरियंस से लेंगी। इसकी कुछ ना कुछ मैं सबको ना एक 1 to 1 कॉल के साथ गाइड भी करूंगी, बताऊंगी भी, और उनसे परमिशन भी लूंगी। देखो ये तो अपॉर्चुनिटी आपको दे रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपकी अवेलेबिलिटी इसीलिए पूछ रही हूँ ताकि मुझे पता हो कल को आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अच्छे से काम भी करेंगे, जो जो मुझे रिक्वायर्ड होगा उसको अच्छे से पूरा भी करेंगे। मैं आपसे कंटेंट कॉपी लिखवा रही हूँ, आप अच्छे से करेंगे। इनकेस मैं आपको किसी कंपनी की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए दे रही हूँ, आप वो स्ट्रेटेजी भी अच्छे से बनाएंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों का ग्रुप बना के आपको बताना है, स्क्रीन शेयर करके मैंने स्ट्रेटेजीज बनवानी भी है। एक तो इस तरह हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे 1 to 1, जो सबके साथ हमने बनानी है। एक स्ट्रेटेजी हम फिर जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी, जैसे हमें कोई बिजनेस प्रोजेक्ट मिलता है तो हम आपसे बनवाएंगे। आपको बनाने के बाद उसको सेट करना होगा या कुछ भी करना होगा, वो फिर डीएम की टीम वो उसको बाद में देखती रहेगी। लेकिन ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें ये चेंजिंग्स आने वाली है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने किसी कंपनी की स्ट्रेटेजी बनानी होगी तो आपको मसला नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा मेरे पास 4 असाइनमेंट्स थी और ऐसी थी जिनको मैंने असाइन करना था इंटर्नशिप के लिए, मुझे देखना पड़ेगा। मुझे ना बस 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है और मैं नहीं चाह रही हूँ कि यहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, सीरत फातिमा, सीरत ने भी हमेशा ज्वाइन नहीं किया। किंजर, मैं आपका वेट कर रही थी, आपने अपनी असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई है। अब आप लोग ना बड़े हो गए हो तो ये लेकनेस ना दिखाया करे, ये बच्चों वाले काम छोड़ दें। ये वो चीजें चीजें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपके काम के लिए जरूरी हैं, आपकी एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। ये सिर्फ असाइनमेंट नहीं होती है, ये आपका समझे बिजनेस टास्क होता है, जो आप लोगों ने अपने नेक्स्ट प्लान करना है, जो भी आप लोगों ने काम करना है उसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा हमारे पास इस वक्त जो मेरे पास लिस्ट में नाम है। अच्छा मेरी एक बात सुने, जो जो मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा रही है मैंने अटेंडेंस से देख के सिर्फ उन्हीं बच्चों को वो सर्टिफिकेट के लिए असाइन करवाना है, हर बच्चा सर्टिफिकेट वगैरह नहीं ले सकता। आपको पता भी है ये सारी चीजें मैटर कर रही हैं उसके अंदर। अच्छा लाइबा और आयशा, आप दोनों मेरे पास अवेलेबल हैं? पक्का? मैं उसको स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स को कह के एक ग्रुप भी बनवा लूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए। मुझे बस डन का मैसेज कर दे दोनों, अगर आप लोग बिल्कुल कंफर्म्ड है और मुझे कोई लैकनेस नहीं दिखाएंगे। मैंने आपको टास्क असाइन किया, 2 दिन का टाइम दिया, मुझे 2 दिन के अंदर ही टाइम टाइम चाहिए, काम चाहिए, चाहे वो 1 मंथ का हो या फिर 1 वीक का हो। ठीक है।
अब ये आपका काम है रात दिन एक करके आप लोगों ने सीखना है। ये सीखने वाली अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं। पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आ रही है। हम लोगों ने खुद अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन आप लोगों को मैं वो सारी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको मसला ना हो। जो मुझे टाइम लगा या जो एक मेंटोर को टाइम लगता है, वो टाइम आप लोगों को ना लगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा किंजा, फेसबुक पेज क्यों नहीं क्रिएट हो रहा आपको? कहीं मसला है? अब मुझे लगता है आपके ना कहीं नंबर में आपके आप जिस नंबर पे जीमेल बनाना चाह रहे हो वो नंबर ऑलरेडी बड़ी दफा यूज हो चुका होगा। कोशिश करें किसी ममा का, बाबा का, या किसी का भी नंबर लेके उसके ऊपर जीमेल बनाएं। जीमेल बनेगा तब आपका फेसबुक का अकाउंट बनेगा और फेसबुक का पेज बनेगा। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, इनको आप कवर करें। ये नहीं, आपने पिछली असाइनमेंट भी सबमिट नहीं कराई थी। ये जो कंटेंट वाली है ना, कोशिश करें ये मुझे लाजमी सबमिट करवाएं। मैं सीरत फातिमा का वेट कर रही थी, वो मुझे लगता है आज नहीं आई है। अगर वो आज ना आई तो मैंने उन्हें अपनी लिस्ट में से निकाल देना है। जुनेद भी अभी तक हमारे पास आज एब्सेंट है। मेमुना, आपने अपनी असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करवाई है? कंटेंट वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट थी, और आप दो चार बच्चों पे तो मैंने ऐसी अच्छी नजर रखी हुई थी कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर सपोर्ट करनी है। कोई आप लोग अपना काम करो, कुछ भी करो, उसमें मेरी पूरी नजर थी। एक्चुअल में ना आप लोग मेरा फर्स्ट बैच हो, तो मेरी कोशिश है कि मैं अपने बैच के बच्चों को, बल्कि मेरे जो भी बैच चलेंगे नेक्स्ट, हमारे अभी इस वक्त 3-4 बैचेस चल रहे हैं, जितने भी चलेंगे उन सबको हम प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। कैनवा, ये नहीं, आप पोस्ट को भी डिजाइन कर रहे हो? प्रॉपर पोस्ट डिजाइन कर रहे हो? ओके, मैं वेट कर रही हूँ फिर आपका। चले, मैं उम्मीद करती हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है आप बिल्कुल उसके मुताबिक ही काम कर रहे हैं, ताकि मैं अपनी लिस्ट में आपको ऐड करूँ। मैंने कोई मैस नहीं क्रिएट करना। 5-7 बच्चे पकड़ूंगी, लेकिन 5-7 बच्चों को मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्टिविटीज परफॉर्म करवाऊंगी। जो जो टास्क रिक्वायर्ड होते हैं एक डीएमएम के लिए, वो सब कुछ होंगे। जुनेद, आपको अब टाइम मिला आने का? आप लोग ना, ये जो डंडी मारने वाली चीज है ना कि हमारा ऑनलाइन लेक्चर है, वो ना किया करें। मुझे लगता है आप तो ऑफिस में होते हैं, कोई बिजी तो नहीं थे? आपकी असाइनमेंट बहुत अच्छी थी, मैं भी सबसे डिस्कस कर रही थी, लेकिन ना मुझे एक चीज थी, उस पर कंटेंट बहुत ज्यादा लिखा हुआ था। अगर मैं ग्राफिक्स की टीम को देके उसको कंटेंट एडजस्ट करवाती हूँ तो वो थोड़ा मसला नहीं हो जाएगा उसमें? वो एक प्राइमरी कॉपी लग रही थी मुझे, जो हम कंटेंट लिखते हैं पोस्ट के ऊपर अपलोड करते वक्त होती है। ओके मैमुना, आप इजी होके अपना काम करें, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आप अच्छे से अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाएं ताकि मैं देख सकूं। बाकी वेल डन, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जुनेद, मैंने ये आपसे भी बात करनी थी। वो जो चीदा चीदा बच्चे जिनको मैं एडजस्ट करना चाह रही हूँ अपनी इंटर्नशिप के लिए, चाहे वो रिमोट बेस हो चाहे वो ऑन साइट के लिए अवेलेबल हैं, वो आ सकते हैं। सारा क्राइटेरिया आपसे शेयर करती हूँ। हमारा काम स्ट्रेटेजीज बनवाने का होगा, कंटेंट कॉपी का होगा, हमारी जो इंटर्नशिप के अंदर एक्टिविटीज हो सकती हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग भी हो सकती है, या कभी कभी ये सारे टास्क मैंने आपको नहीं दे देने हैं। कभी कभार मतलब मुझे पता चला हाँ कंटेंट कॉपी आप अच्छी लिखने लग पड़े हैं, चलें अब आप ऐड चलाना शुरू कर दें। ऐड अच्छी चलने लग पड़ी है, उनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर दें। स्ट्रेटजीज भी अच्छी जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक डीएमएम के लिए, वो सारी काम हम आपसे करवाएंगे उस 1 मंथ के अंदर अंदर। तो ये बहुत अच्छा टास्क है और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं सिर्फ 4-5 नेम अभी अनाउंस करूंगी क्योंकि ये अभी मेरी लिस्ट में है। वो अगर अवेलेबल है यहाँ पे और वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे काम चाहिए टाइम टू टाइम। इतना लंबा टाइम नहीं, काम नहीं। यानी अगर मैंने आपको कहा कंटेंट कॉपी का 2 दिन का काम है, तो 2 दिन में आप लोगों ने करके मुझे देना है। उन्हीं बच्चों पे मेरी पूरी एफर्ट होगी। वो आगे अपना बिजनेस चला रही हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनकी अप्रिसिएशन के लिए भी अवेलेबल हूँ। आपको पीछे नहीं छोड़ना। देखो, इतना बड़ा मैदान, इतने बड़े, वो क्या कहते हैं, समंदर का पानी नहीं दे सकते, लेकिन अगर मैं उसमें से एक गिलास आपको निकाल के दूंगी भी तो वो अच्छा दूंगी, ताकि वो आपके लिए वो पीछे से दुआएं खैर भी करती रहूंगी कि शिफायाबी वाले ही हो। अब ना एक्चुअली हमारे लास्ट लेक्चर चल रहे हैं, तो थोड़े से ना अलविदाई से ही आप लोग समझें। अब आप लोग अपना बिजनेस शुरू करें, कहीं पर प्रॉब्लम आती है वो मेरे साथ शेयर करते जाएं, डिस्कस करते जाएं, हम सारा हेल्प करते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आना है, एक तो हमारा रह गया इसका एड्स मैनेजर के एड, उसके लिंक्डइन के एड्स चलाने हैं, लिंक्डइन का पेज बनाना है। दूसरा हमारी स्ट्रेटेजीज है। अच्छा, आज जो मैं काम करवाना चाह रही हूँ वो ये है कि हमने आज कैंपेन चलानी है। यानी मैं मेटा पे कैंपेन चलाऊंगी, आप सब उसको मेरी हेल्प करेंगे। उसके बाद जैसे हमने पहले ही असाइन कर दिया था, जुनेद कैंपेन चलाएंगे और हम सब उनकी हेल्प करेंगे। फिर हम सारे जो है ना रिजल्ट चेक करेंगे।
उसके बाद ये होगा कि हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर मैं आप लोगों में से किसी को भी कहूंगी, असाइन कर दूंगी, लाइबा को कह सकती हूँ, आयशा को कह सकती हूँ, किसी को भी, वो अपनी स्ट्रेटेजी बना रही होंगी या बना लेंगी और हमें प्रेजेंट करेंगी। ठीक है, इस तरह की हमारी प्रेजेंटेशंस भी होंगी। अब क्या करना है आप लोगों ने, जो भी आप लोगों की प्रेजेंटेशंस होगी, जैसे जुनेद अगर कैंपेन चला रहे होंगे या उससे रिलेटेड कोई भी काम होगा, तो आपने कोशिश करनी है, अभी आपका मसला है आप किस तरह कर सकते हैं, लेकिन आपने उसको अपने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड करना है, ताकि पता चल सके कि आपने अपने लेक्चर की ड्यूरेशन में या ड्यूरिंग लेक्चर आपने ये काम सीखा है। और वो लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे। अगर लिंक्डइन आप अपने डीएमएम वाले काम से रिलेटेड बना रहे हैं, तो हमें उसको अंदर टैग करें, हादी को टैग करें, ताकि पता चल जाए कि हाँ आप ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। जैसे ही मैं आप लोगों से स्ट्रेटेजीज बनवाऊंगी या प्रेजेंटेशन आपको दूंगी कि आप लोगों ने स्ट्रेटेजी खुद बनानी है, 3 दिन लगा के बनाई या 4 दिन लगा के बनाए, स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आप लोग वो प्रेजेंट कर रहे होगे। अब वो ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन जो जो आपकी डिस्कशन हो रही होगी या जिस तरह आप प्रेजेंट कर रहे होंगे, आप उसको भी अपने लिंक्डइन के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, अपने स्टेटस स्टोरीज लगा सकते हैं, ताकि आपके सर्कल में पता चल सके कि अब आपको स्ट्रेटेजीज भी बनानी आती हैं, आप लोग मिच्योर हो चुके हो। ठीक है, अब मैं जो 4 नेम अनाउंस करूंगी, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल हैं और वो मुझे वो क्या कहते हैं डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तंग नहीं करेंगे काम करने में, तो मैं उन्हें 1 मंथ की जो रिमोट इंटर्नशिप है वो प्रॉपर ऑफर कर रही हूँ। उसमें ये होगा कि मैं उनके साथ खड़ी हूँ, वो अपना काम करें, जैसे मर्जी करें। मैं उन्हें क्लाइंट का वक्त दूंगी, वो खराब भी करते हैं लेकिन वो परफॉर्म करें। खराब करेंगे तो मैं बताऊंगी ना कि हाँ भाई ये मसला है, ऐसे आपने किया है, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। सीरत फातिमा मुझे लगता है अभी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अ, सीरत आज बहुत लेट है। इसके साथ हमारे पास लाइबा हुसैन थी, आयशा रहमान थी, जुनेद थे, और मेमूना पे मेरी नजर है, किंजाब भी, कुछ 2 4 बच्चे और भी हैं। अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट मुझे टाइम पे शेयर करते हैं, मुझे अच्छे से देखने का मौका मिल जाता है, तो ठीक है। अदरवाइज ये बच्चे जरा मुझे जल्दी से चैट में डन कर दें अगर वो अवेलेबल हैं, ताकि हम एक अपना जो है ना इंटर्नशिप वाली जर्नी अभी से ही स्टार्ट कर दें। मैं टाइम असाइन डेट असाइन कर दूंगी कि उस डेट से उस डेट तक आपकी 1 मंथ की एक इंटर्नशिप होगी, जो होगी अनपेड, लेकिन वो आपको प्रॉपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, आपको इंटर्नशिप लेटर प्रोवाइड करेंगे आपके सर्टिफिकेट के साथ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आप में से सिर्फ यही बच्चे इन उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए, 1 सेकेंड बस, इसका सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्होंने अपनी असाइनमेंट मुझे टाइम टू टाइम सबमिट करवाई थी, ताकि जारी सी बात है वही सारी लिस्ट मैंने आपकी एक्टिविटी के आगे देनी है। जस्ट आप लोग यहाँ पे पढ़ नहीं लेते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर होती है, हादी के ऊपर होती है। आप लोगों का सारा फ्यूचर प्लान और सारी जो फ्यूचर एक्टिविटीज होती हैं, आपको कहाँ से कहाँ लेके जाना है, वो सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है हमारे ऊपर भी। तो जितना आप लोग अच्छा परफॉर्म करोगे, हम गारंटी भी उसी बच्चे की देंगे। ठीक है, अच्छा, जो जो मेरी बातों से एग्री था वो जल्दी से मुझे डन कर दे, ताकि हम अपना आज का काम शुरू कर सकें। ओके, ठीक है। अच्छा, आज हमने बनानी थी एक कैंपेन, मैं जरा स्क्रीन पे लेके जाती हूँ आपको कैंपेन वाली। अच्छा, आज जो हमने कैंपेन चलानी है ना, उसका ये प्राइमरी टेक्स्ट, मैंने जो काम में टाइम लगना था वो सारा पहले ही लिख के रखती है, बिल्कुल माइनर सा प्राइमरी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है। मैं चलाना चाह रही हूँ इस पोस्ट पे एक कैंपेन। हमारी amazon की क्लास स्टार्ट हो रही है 11 जनवरी को। उसका हमने क्या करना है, एक पोस्ट बनानी है, एक कैंपेन चलानी है, बिल्कुल कुछ दिनों के लिए। वैसे तो हमारे पास इनरोलमेंट्स वेटिंग लिस्ट में होती हैं, तो अवेयरनेस के लिए जस्ट एक हल्की सी हमने कैंपेन चलानी है, ताकि जो बच्चे वेट कर रहे हैं हमारी क्लास स्टार्ट होने का, उन्हें पता चल सके। ये प्राइमरी टेक्स्ट है इस पोस्ट का, इस पोस्ट का बिल्कुल माइनर सा। इसके साथ कुछ हैशटैग्स भी होंगे, वो हम देख लेंगे। और हमने क्या, अब हमने सोचना है कि हमारी ये जो कैंपेन है, ये नहीं हमारी है कोर्स पोस्ट। कैंपेन आपने देख लिया, पोस्ट आपने देख ली। अब हमने समझना है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसे समझना है ये मुझे पता है, कि हमने क्या, हमने पोस्ट लगानी है, जस्ट लोगों को बताना है अवेयरनेस का। और अगर इंफॉर्मेशन लोग लेना चाह रहे हैं, एक तो बच्चों को अवेयरनेस मिल जाए, दूसरा बच्चे amazon के कोर्स की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन, जो कंटेंट है सारा, जो आउटलाइंस हैं, जो मॉड्यूल्स इन्होंने कवर करने हैं, वो सारे पढ़ सकें कोर्स से पहले। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फिर हम, अगर हम चाहते हैं कि वो पढ़ सकें, तो ये नहीं हमें लैंडिंग पेज अटैच करना है। अगर लैंडिंग पेज अटैच करना है तो हमें लिंक क्लिक्स चाहिए। तो हमारी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, लिंक क्लिक्स चाहिए। अब हम
ऑब्जेक्टिव वहां जाके चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी कैंपेन है जिससे हमें लिंक क्लिक्स अच्छे मिल सकते हैं। बजट हम सोच लेते हैं, क्योंकि हमने जस्ट एक माइनर सा काम करना है, कोई लीड्स वगैरह की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हमारा जो मिशन है वो ये है कि जो बच्चे 11th बैच में इनरोल्ड थे उन्हें नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि बच्चे काफी होते हैं। इसके अलावा और भी जो अमेजोन के साथ इंटरलिंक थे, वो सारे जो बच्चे हैं उन सबको पता चल जाए कि एक अमेजोन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। वो उन्होंने इनरोल करना है तो इनरोल कर लें, अगर उसका कंटेंट पढ़ना है तो वो सारा कंटेंट पढ़ लें, कि जो जो मॉड्यूल कवर करेंगे वो सारे एक दफा पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पढ़ लें। ठीक है, तो इसके लिए बजट हमने जस्ट माइनर सा रखना है, और समझ लें 3-4 दिन की हम कैंपेन, 4 दिन की तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको इसके रिजल्ट्स बताने हैं, तो ये हम लगाते हैं मंडे, आज है फ्राइडे, हाँ हम ट्यूसडे तक चला लेते हैं, ताकि मंडे को हम सारी उसकी एक दफा स्टैट्स चेक कर लें और ट्यूसडे को वो एंड हो जाए। हाँ जी, हम लुक लाइक ऑडियंस लेंगे, बिल्कुल परफेक्ट। यही अभी मैं पूछने वाली थी कि हमने अपने पुराने बच्चों को जो ऑलरेडी मेरे बिजनेस के साथ लिंक्ड हैं, हमने उन्हें ही नोटिफिकेशन देना है, हमने उन्हें ही बताना है। कोई ऐसा बच्चा जो अमेजोन का इनरोल किया हुआ है और वो हमारी वेटिंग लिस्ट में है, उस बच्चे को भी नोटिफिकेशन चला जाए, और उन बच्चों को भी चला जाए जिन्होंने जिनका अब 11th बैच के अंदर क्लास स्टार्ट होनी है। तो उसके लिए हमने लुक लाइक ऑडियंस उठानी है, जो न्यू बच्चे भी आ जाएंगे, और अगर कोई नहीं, पुराने बच्चे भी, हमारे एग्जिस्टेड बच्चे जो कस्टम ऑडियंस है, जो पहले की पहले हमने बनाई हुई है, जो हमारे बिजनेस के साथ अटैच थी, वो लोग भी आ जाएं, और न्यू वाले भी आ जाएं, अगर हल्का फुल्का सा किसी ने अवेयरनेस लेनी है तो ठीक हो गया। हमने एंड डेट भी सोच ली कि हमने ये रखनी है ट्यूसडे को, तो ट्यूसडे को एंड डेट कौन सी बन रही है हम अभी चेक कर लेते हैं। 9 जनवरी, ठीक है। हमने अपनी ये एंड करनी है 9 जनवरी को। कैंपेन की ऑडियंस ऑडियंस भी हमें समझ आ गई, लुक लाइक ऑडियंस है। अच्छा, एक काम मैंने ना यहाँ पे शायद मेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने ऑडियंस भी एक दफा बना ली थी, ताकि हमारा इतना टाइम ना लगे, हम समझ लेंगे बस उस ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस बनाना तो हमें आ ही गई है। हम अब चलते हैं अपनी कैंपेन वाली स्क्रीन पे। समझ आ गई ना सब कुछ कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें लिंक क्लिक्स चाहिए बच्चों के, ताकि वो मॉड्यूल पढ़ सकें। जो हमारा लैंडिंग पेज है प्रोग्राम वाला, amazon के पेज वाला, amazon के प्रोग्राम वाला, लोग उसको देख सकें बस। तो हम जरा ऑब्जेक्टिव अपना इसमें इसी लिहाज से चेक करते हैं कौन सा बनता है। अवेयरनेस वाली कैंपेन नहीं, क्योंकि इसके ऊपर लिंक क्लिक्स नहीं है। ट्रैफिक वाली, इसमें लिंक क्लिक्स भी है, लैंडिंग पेज के व्यू भी है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल वगैरह के लिए सीटीए भी हम लगा सकते हैं। एंगेजमेंट में क्या है? मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, वीडियो व्यूज और पोस्ट एंगेजमेंट्स, इसके अलावा और भी कुछ था। हाँ, कन्वर्जेंस है और कॉल्स है। तो मुझे बताएं, हम कन्वर्जेंस वाला यानी एंगेजमेंट वाली करें या ट्रैफिक वाली करें? पहले आप लोग अपनी सजेशन मुझे चैट में बताएं, फिर मैं बताऊंगी कि हाँ हम ये अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जल्दी से मुझे बताएं हम कौन सी कर सकते हैं। हम एंगेजमेंट वाली करें, कन्वर्जेंस भी उसमें मिल जाएंगे, या फिर हम ट्रैफिक वाली करें जिसमें हमें लिंक क्लिक्स मिलेंगे? तो दोनों में से कौन सी प्रेफर है? एंगेजमेंट की। ओके, मेजोरिटी इज अथॉरिटी, ज्यादा हमें एंगेजमेंट वाली ही आ रही है, तो फिर हम एंगेजमेंट वाली ही करेंगे। लेकिन अब मैं बताती हूँ एंगेजमेंट वाली हम क्यों करेंगे। देखो, हमने क्या करना है, अगर हम ट्रैफिक वाली करते हैं तो हमें जस्ट लिंक क्लिक्स मिलेंगे, ये नहीं बच्चों ने क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे जाएं या ना जाएं हमारा मसला नहीं है, और ये मेटा का मसला नहीं है। एंगेजमेंट पे हम आते हैं तो उसने हमें कन्वर्जेंस का भी ऑप्शन दिया है, यानी उसने थोड़ी सी गारंटी दे दी है कि बच्चा क्लिक लेगा और आपके उस लैंडिंग पेज तक पहुंचेगा भी। ठीक है, तो हमें ये जरा अथेंटिक लग रहा है कि हाँ हमारा जो मकसद है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कैंपेन चलाने का, वो पूरा हो रहा है। बच्चे लैंडिंग पेज पे जाके मॉड्यूल भी पढ़ रहे हैं, और अगर कोई इनरोल करना चाह रहा है तो वो इनरोल भी कर ले। तो हम एंगेजमेंट वाली कैंपेन को एक्सेप्ट करके कंटिन्यू करते हैं। हमने मैनुअली बनानी है सारी। हम इसका नाम रखते हैं amazon बैच 8 था ना, जो पोस्ट में मेंशन था। आज डेट है 5/24। मैंने क्या किया, कैंपेन का नेम रख दिया। इसको हम कॉपी करते हैं। हमने ये सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया, जस्ट हमने अब ना जल्दी जल्दी कैंपेन चलानी है, लेकिन आप लोगों के साथ कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है तो हमने नहीं चूज करनी। ध्यान से एक दफा फिर सोच लेना है कि क्या जो मैंने ऑब्जेक्टिव चूज किया था वो एंगेजमेंट ही होना चाहिए।
तो मैंने इस चीज को सोच लिया कि हाँ एंगेजमेंट ही होना चाहिए, ये ठीक लिखा हुआ है। और हमारा जो बाइंग टाइप है वो है ऑक्शन। इसके अलावा और भी है, ये शायद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया भी था। इसके अलावा हमारे पास होती है रिजर्वेशन की। ए बी टेस्टिंग हमने नहीं करनी क्योंकि हम एक ही पोस्ट पे चलाना चाह रहे हैं, कोई खास हमारा काम नहीं है। हम नेक्स्ट पे गए। देखो हमने क्या चेक, यहाँ से क्या चूज करना है, कन्वर्जन लोकेशन कौन सी होनी चाहिए। हमारा मैसेजिंग ऐप बिल्कुल नहीं, ऑन योर ऐप भी नहीं, कॉल भी नहीं, वेबसाइट। क्यों? क्योंकि मैंने लैंडिंग पेज का लिंक लगाना है। जी, हमारा वेबसाइट होना चाहिए। इसके अलावा मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, परफॉर्मेंस गोल हमारा क्या होना चाहिए, जरा जल्दी से इन तीनों में से, चारों पांचों में से देख के बता दें कि क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ कन्वर्जन हमें चाहिए, लैंडिंग पेज के व्यूज चाहिए, लिंक क्लिक्स चाहिए, कोई न्यू रीच चाहिए, या इंप्रेशंस चाहिए। ये जरा देख के मुझे जल्दी से मैसेज में, अच्छा 1 2 3 4 5, आप लोग मुझे 1 2 3 4 5 में से कोई भी काउंटिंग ऐड करके बता सकते हो। जो मेजोरिटी होगी उसको देख के मैं समझ जाऊंगी कि हाँ फलां काम, फलां ऑप्शन। और अगर वो ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगी कि सही वाला किस तरह। मुझे जल्दी से बताएं हम कौन सा करें, कन्वर्जेंस का? और किसी का कोई और मशवरा? नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, यूनिक रीच, इंप्रेशन, या फिर कन्वर्जेंस, क्या हम ऐड कर सकते हैं जो अच्छा रहेगा हमारी कैंपेन के लिए? बिल्कुल करेक्ट, यानी आप लोग अच्छा चल रहे हैं। हमें कन्वर्जेंस ही चाहिए ताकि बच्चे अगर लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं तो वो व्यू तो करें, लेकिन इनरोल भी कर लें। अगर वो अभी करंटली नहीं इनरोल्ड तो वो इनरोल कर लें। पिक्सल हमारा हादी ई लर्निंग का ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये हमारा पिक्सल हादी लर्निंग का बना हुआ है जो एक्टिव है। ठीक है। कन्वर्जन इवेंट, इवेंट इसमें ये देखो, ये हमने ना इवेंट्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ से हम इवेंट चूज कर लेते हैं। जो हमने ये पिक्सल लगाया था, इस पिक्सल के साथ यहाँ पे पिक्सल, इस पिक्सल के साथ ये इवेंट्स हमने बनाए हुए हैं। अब इन इवेंट्स में से चूंकि हमारा हादी ई लर्निंग वाला पेज है, सबमिट एप्लीकेशन वाला करें, व्यू कंटेंट करें, सर्च करें, या कांटेक्ट करें, ये तो हमें समझ आ रही है कि हमने ये इवेंट किस किस तरह लगाए हैं। लेकिन सबमिट एप्लीकेशन मैं आपको बता देती हूँ। जब आप लोग आते हो ना हमारे पेज पे, और इनरोल नाउ पे क्लिक करने के बाद आप लोग जाते हो सबमिट एप्लीकेशन पे। सबमिट एप्लीकेशन पे जाने के बाद, यानी वो जो हल्का सा फॉर्म आपका आता है और उसके बाद क्विज आता है, वो जो हल्का सा फॉर्म है वो है सबमिट एप्लीकेशन का इवेंट। तो मैं ये सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देती हूँ। एक दफा फिर सोच लेते हैं। व्यू कंटेंट में ये होगा कि लोग सिर्फ अमेजोन वाले पेज का कंटेंट व्यू कर रहे होंगे, किसी एक चीज पे क्लिक कर लेंगे। सर्च में भी नहीं, कांटेक्ट में भी नहीं। कांटेक्ट, कांटेक्ट वाला वो पेज है असल में। इनरोल नाउ वो है जिसपे वो इनरोल नाउ पे क्लिक करते हैं, और कांटेक्ट वो है वो जो छोटा सा फॉर्म आ जाता है। सॉरी, आप लोगों को जरा सा मैस मैस लग रहा होगा। मेरी बात ध्यान से सुने। जो सबमिट एप्लीकेशन वाला इवेंट है, ये वो इवेंट है जो इनरोल नाउ वाले बटन पे क्लिक करता है बच्चा। यानी जब उन्होंने इनरोल नाउ पे क्लिक किया तो वो है सबमिट एप्लीकेशन। इसके बाद जब इनरोल नाउ का क्लिक करने के बाद वो आगे फॉर्म पे जाते हैं, वो जो छोटा सा फॉर्म होता है जिसमें वो आपसे आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपका ईमेल एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। वो जो छोटा सा फॉर्म है ना वो है कॉन्टैक्ट। तो मुझे दोनों में से बताएं मैं कौन सा इवेंट चूज करूं। आप लोग मुझे जल्दी से अपना मशवरा दें, फिर मैं बताऊंगी कि हाँ ये सूटेबल है या ये सूटेबल है। सबमिट एप्लीकेशन वाला यानी इनरोल नाउ वाला, अगर कोई बच्चा इनरोल नाउ पे क्लिक करेगा तो वो मुझे इवेंट, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इस कैंपेन के ऊपर इतने बच्चों ने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यानी इतने बच्चों ने इनरोल कर लिया। और अगर मैं कांटेक्ट वाला करूंगी तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इतने बच्चों ने जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी। अब बताएं दोनों में से मैं कौन सा ऐड करूं? कांटेक्ट वाला। इसके अलावा किसी का कोई और मशवरा? ये ना जो ऐसी प्राइवेट चीज होती है ना, वो मुझे ऐसा करे आप लोग प्राइवेट में मैसेज किया करें ताकि एक दूसरे को ना पता चल सके कि आप लोग क्या रिप्लाई कर रहे हो। ये आपके एक क्विज का ही एक छोटा सा सेक्शन चल रहा है। कांटेक्ट वाला ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा थोड़ा थोड़ा दिल कर रहा है कि मैं सबमिट एप्लीकेशन वाला करूं, ताकि मुझे सिर्फ मुझे इवेंट जब मेरे इकट्ठे होना तो मुझे पता चल जाए कि इतने बच्चों ने इनरोल करने की कोशिश की है। इनरोल किया कितने लोगों ने है वो हम दो नहीं चूज कर सकते। चले, मैंने आपकी मान ली, हमने कांटेक्ट पे कर लिया। देखो सीपीआर गोल, हमने कॉस्ट पर का कोई गोल नहीं लगाया। हो सकता है मुझे उसने पॉइंट 1 में देना हो, मैं यहाँ पे 2 रुपए लिख के बैठी हूँ, तो फिर अपना नुकसान नहीं करना। बजट हमने रखना है डेली का बिल्कुल थोड़ा सा, हम ऐसा करते हैं 300 रख लेते हैं। और टाइम हमने एंड डेट लगानी है January 9 की, यही हमने सोचा था ना। इसके अलावा इसको हम करते हैं
40 पे, 45 पे। कुछ मैंने छोड़ तो नहीं दिया ऊपर, सब ओके है? ओके। अब हमारे पास आ रहा है, ये बजट वाला तो हमने कुछ भी नहीं ऐड करना ना, जब मर्जी हमारा कटे, हमें मसला नहीं है। हमने इसको स्विच करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ताकि हम अपनी सेव्ड ऑडियंस उठा सकें। अब हम करते हैं यूज सेव्ड ऑडियंस और देखते हैं अमेजोन से ये अमेजोन पीए ऑडियंस ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। मैंने इसको क्लिक कर लिया, ये जो ऑडियंस बनी हुई है इसके अंदर, वो ये हमारी एक लुक अलाइक ऑडियंस है, 18 to 50। और ये है डिटेल टारगेटिंग। अच्छा, हमने इसको ध्यान से समझ लेते हैं। देखें इंटरेस्ट में उसने क्या कहा, स्मॉल बिजनेस, कोर्सेज, amazon.com, ऑनलाइन मार्केट प्लेस, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो जिनका इंटरेस्ट बन रहा होता है, इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग वाले, ये इंटरेस्ट है सारा, बैचलर्स की डिग्री, एफिलिएट नेटवर्किंग, नेटवर्क, ई कॉमर्स। तो हमने सारे उस मार्केटिंग से रिलेटेड चूज किए हैं जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं अमेजोन की तरफ, या फिर अभी अभी फ्री हुए हैं और कंफ्यूज हैं कि हम कौन सा कोर्स करें। तो अगर वो अमेजोन की पोस्ट में इंटरेस्टेड होंगे और इसका वो क्या कहते हैं, क्लिक करके इसके मॉड्यूल अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर उनका इंटरेस्ट बनेगा तो वो उसको क्या करेंगे, इनरोल कर लेंगे। ठीक है, हमारी मर्जी है, हम पोस्ट कैनवा पे भी बना सकते हैं, हम जहां मर्जी बनाएं। जिस चीज को हम अच्छे से यूज कर सकते हैं हम उसे करेंगे। देखो मैंने अब क्या किया, सेव्ड ऑडियंस को करने के बाद मैंने एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी ऐड करनी है, तो मैंने इसको क्या किया, स्विच टू एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अब ये दोनों आ गया है, मेरी सेव्ड ऑडियंस भी आ गई है और एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी इसके साथ अटैच हो गई है। नीचे चेक करते हैं जरा, ये देखो इसके अंदर एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी ऐड हो गई है। ये वेरीफाई कर रहा है, थोड़ा सा कर ले, मसला मसाइल ना दे। तो हम जरा अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम हम यहाँ पे भी कैंपेन का नेम वही रखते हैं। ये ना ऊपर उसने मसला दिया, मैं भी दिखाती हूँ वो क्या मसला दिया है। ये हमेशा इसी तरह करता है, जब हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऐड करते हैं ना, तो वो कहता है कि जो आपकी वो, ठीक है यहाँ देखें, फेसबुक का पेज भी ऐड हो गया, इंस्टाग्राम का भी ऑलरेडी हमने साथ अटैच किया हुआ था, वो उसने पकड़ लिया। हमने मैनुअल करना है। हम क्या कर सकते हैं, मैंने यहाँ से शायद आपको बताया था कि हम अपनी एग्जिस्टिंग पोस्ट भी उठा सकते हैं। इनकेस मैं चाह रही हूँ कि मेरी कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट जो ऑलरेडी मैंने कभी पोस्ट की थी, जैसे भी रिसेंटली हमारी अमेजोन की पोस्ट हो चुकी है ये वाली, जो अभी हमने जिस पे कैंपेन चलानी है, तो अगर मैं वो उठाना चाह रही हूँ तो मैं यूज एग्जिस्टिंग भी कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने क्रिएट ऐड पे जाना है तो मैंने मैनुअली उसको ऐड करना है। तो मुझे आप लोग सजेस्ट करें, क्या मैं एग्जिस्टिंग उठाऊं या फिर वो वाली उठाऊं। चीजें दोनों सेम है, जब मैं एग्जिस्टिंग उठाऊंगी तो मुझे प्राइमरी कॉपी लिखनी नहीं पड़ेगी, अगर मैं मैनुअल करूंगी तो मुझे सारी चीजें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो क्या सजेशन है आप लोगों की, हम एग्जिस्टिंग उठाएं या फिर मैनुअली उसको खुद ऐड करें? एग्जिस्टिंग, मेरी नीयत थी मैनुअल की, लेकिन आप लोग कहते हो तो मैं एग्जिस्टिंग पे चले जाती हूँ। ज्यादा मुझे मेजोरिटी वालों ने मैनुअल का है। ओके, एग्जिस्टिंग पे चलते हैं। सिलेक्ट पोस्ट किसकी करनी है, हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं। और ये नहीं, बैच 3 है, डाटा एनालिटिक्स का ये भी नहीं, ये है अमेजोन। जरा मुझे नजर नहीं आएगा, हाँ अमेजोन बैच 8, ये वाली हमने पकड़नी है, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। इसको मैंने किया कंटिन्यू। नीचे आके जरा देखते हैं, इसमें ना हमें ऑप्शन थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखें उसने क्या किया, जो प्राइमरी टेक्स्ट था वो भी उठा लिया, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ था। यहाँ पे देखें हमारी पोस्ट के साथ प्राइमरी टेक्स्ट खुद ब खुद ही आ गया, क्योंकि हमने यूज एग्जिस्टिंग किया था। चलो, ये हमने एग्जिस्टिंग वालों का काम कर लिया, अब हम मैनुअल पे चलते हैं। हम इसको करते हैं, यहाँ से कहाँ गया मैनुअल, ये क्रिएट ऐड पे जाते हैं। उसने वो सारी चीजें खत्म की। मैनुअल अपलोड, सिंगल इमेज, तो हम ऐड इमेज पे क्लिक करके जाते हैं जरा अपने
उसने कहा कि कहाँ से इमेज ऐड करनी है। ये कौन सा अमेजोन बैच 7, अमेजोन बैच 8, ये ऑलरेडी मेरे अकाउंट में पड़ी हुई है। ठीक है, ये हम मैनुअल कर रहे हैं, यहाँ से हम अपलोड करते हैं। किधर गया अपलोड का ऑप्शन? ये देखें, क्लिक किया तो अब हम अपना सिस्टम में से अपलोड कर देंगे। शायद ये वाली पोस्ट है। ठीक है, मैंने वो भी कर दिया। अब हम इसको, अच्छा देखिए क्या हुआ, ऑलरेडी एग्जिस्ट भी थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको सारा मैनुअल कर रही हूँ तो एक अपलोड करके ही बताती हूँ। तो हमने अपनी जो पोस्ट करनी थी उसको हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पे साइजेस, ओ माय गॉड, इसके 3 पैरामीटर्स चाहिए थे, ये तो एक है। मसला देगा। ओरिजिनल पे जाते हैं तो क्या पकड़ा है? नहीं, एरर दे रहा है। ये एक मसला बन गया हमारे साथ। अच्छा एक काम करेंगे, हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते। पब्लिश ना, मैं इसके ये तीनों पैरामीटर्स करवा के फिर पब्लिश करवाऊंगी। लेकिन हम सारा कुछ बीच में ऐड कर देते हैं, यही तो काम हमने पहले भी किया था। हम ना यूज एग्जिस्टिंग पे जाते हैं, शायद वो कहीं ना कहीं इसको एडजस्ट कर ले। क्रॉस करते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज, जब भी हमने कैंपेन चलवानी है हमने उसके 3 पैरामीटर्स करवाने हैं, ठीक है, ताकि तीनों में कहीं पे मसला ना आए। हमने यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट किया। चलो दोनों तरीके पता चल गया ना, हम एग्जिस्टिंग पोस्ट भी उठा सकते हैं और हम मैनुअली भी उसको ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी कॉपी उसकी लगी। अब यहाँ से जो चीज हमने देखनी है, हमने बटन कौन सा चूज करना है? अप्लाई नाउ का, इसके अलावा और कोई नहीं हमारे मुताबिक का, क्योंकि हमने बच्चों को यही कहना ना कि आप अप्लाई करें। मैंने गलत तो नहीं किया? अब आप लोग ना मिचोर हो चुके हो, तो मेरी गलतियां आप लोगों ने पकड़नी है। मैंने आप लोगों को बताना नहीं है, पूछना है आप लोगों से। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट ये देखें, हमारा वेबसाइट का इवेंट उसने खुद ही पकड़ लिया। हादी ई लर्निंग पिक्सल भी है और हादी ई लर्निंग के साथ इवेंट्स लगे हुए हैं, तो वो सारे उसने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया। पैरामीटर के ऊपर हम कोई, ओए हमने लिंक नहीं ऐड किया। ये देखो, शुक्र है, ये रिक्वायर्ड है। हम जाते हैं हादी ई लर्निंग के पेज पे, वेबसाइट पे। यहाँ से हम जाते हैं प्रोग्राम्स पे, क्योंकि हमने किसका पेज लगाना है? ये एड्रेस, ये लिंक आप लोगों ने बड़े ध्यान से देख के चूज करने हैं। ये हमारे पास आ गया, हमने amazon का करना है। amazon का खोलते हैं, कहाँ पे गया? ये amazon भी है। ठीक है, तो मैं ये वाला पेज उसके साथ अटैच करूंगी, ताकि जो भी बच्चा आ रहा है वो डायरेक्ट इस पेज पे आए और आराम से मॉड्यूल पढ़ ले जो जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। कितना लंबा था। मैंने एक चीज देखनी थी कि यहाँ पे, ठीक है, hadillearning.com है, पैरामीटर्स में ऐड करो या ना करो वो कोई मसला नहीं है। यहाँ तक ओके हो गया, सब परफेक्ट है। ये देखो मसला आएगा ना, ये देखो उसने उसको ये खूबसूरत नहीं रहा। अगर आप लोग कहते हो पब्लिश कर दो तो मैं इसी को ही पब्लिश कर दूंगी, और अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तीनों पैरामीटर्स अलग बनवा लें तो हम बनवा भी लेंगे। इसमें मसला नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए है। तो आप जैसे कहोगे मैंने इसको वैसे ही पब्लिश कर देना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि इस पे रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो मसला आपका है, लेकिन आप लोग मुझे अगर कहते हो ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ हमने कैंपेन पब्लिश भी कर दी, तो अगर आप चाह रहे हो तो मैं पब्लिश वाले बटन पे क्लिक कर दूंगी। अदरवाइज मैं फिर वेट कर रही हूँ। नहीं अभी नहीं, कोई एक एरर आ रहा है बीच में। बटन लर्न मोर का होगा। हम देखते हैं ये हमें मसला कौन सा दे रहा है, उसने क्या कहा है। देखा, एक चीज जो मैं बताना चाह रही थी, जब हम एडवांटेज प्लस ऑडियंस को ऐड करते हैं ना, तो वो हमें कहता है कि आपकी एज कम है, आप इस एज को बढ़ाओ। क्योंकि एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, तो वो हम एक प्लस काम है ना, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि जितने ज्यादा लोग बीच में ऐड होना चाह रहे हैं वो उतने ऐड हो जाए। अगर मैं 53 करती हूँ तो मे बी ये यहाँ पे भी मसला दे। अभी तक नहीं दिया, लेकिन इसको थोड़ी देर बाद जब याद आएगा ना तो ये मसला दे देगा। इसको सिर्फ 65 ही रिक्वायर्ड होता है। अभी ओके हो गई है, लेकिन इसने अभी तक नहीं एक्सेप्ट किया।
ठीक है। सब कुछ हमने ऐड कर दिया, सब ओके है। मैं काम करती हूँ, एडवांटेज प्लस को ना बंद ही कर देती हूँ, वरना वो बीच में मसला दे ही जाएगा। क्योंकि हमने उन्हीं बंदों तक जाना है अब, ठीक है। ऑलरेडी हमारी लुक लाइक ऑडियंस है, इतना जरूरी नहीं है ये हमारे लिए। वरना वो एरर दे रहा है ना, अपलोड तो कर देगा, वो मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये रेड कलर अच्छा नहीं लगता है इसका, एरर वाला। पता क्या होता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस का, जो वो है ना, वो कहता है कि मैक्सिमम एज आप लोग 65 ही ऐड करो, वो जो लास्ट का डिजिट है ना उसका 65 प्लस का, उसकी कोशिश होती है कि हम वो ही ऐड करें। मैंने इसको खत्म कर दिया ताकि ये मैसी ना आए। अब इसमें देखना, देखो उसने क्या कहा था, 65 प्लस के ही करो, हमारा ओके है सारा। इसको ना हल्का सा यहाँ से छेड़ते हैं, ताकि इसको पता चले कि हमने वो मसला ना सोल्व कर ली है। ऑफलाइन इवेंट्स पे क्लिक करें। अब मुझे आप लोग सजेस्ट करें, 16 to 65 बहुत ज्यादा एज हो जाएगी, इसलिए हमने वो नहीं किया, क्योंकि हमें लोकल लाइक ऑडियंस चाहिए थी, तो हमने फिर अपनी वही एग्जिस्टेड उठाई। मुझे आप लोगों से मैं सजेशन मांग रही थी, अभी किसी ने बताया ही नहीं है। अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसे पब्लिश कर देती हूँ, अदरवाइज इसको फिर मैंने रहने देना, तीनों पैरामीटर्स बनवा के ही करना है। तो मेजोरिटी जो कहेगी वो बात मानी जाएगी। मुझे जल्दी से आप लोग बताएं, मैं इसे पब्लिश वाला बटन क्लिक कर दूं या फिर तीनों पैरामीटर्स ऐड करके ही करें? मुझे एक तो ऑप्शन आ गया तीनों पैरामीटर्स का, बाकी मसला किसी में नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। अगर किसी का दिल कर रहा है हम पब्लिश कर दे, तो मुझे ओपनली कह दो ताकि मैं इसको ऐड कर दूं। तीनों पैरामीटर जरूरी हैं, चलें अब आपकी मर्जी है, नहीं तो मैंने तो आज कैंपेन चला देनी थी। जुनेद, बात आप पे आ गई है। कल कैंपेन जब आपकी होगी ना, मंडे को ये हम काम सबके सामने बोल रहे हैं, ये काम हम जुनेद को असाइन कर रहे हैं। जुनेद, आप अभी से रेडी कर लीजिएगा प्राइमरी टेक्स्ट जो भी आपने ऐड करना है, कैंपेन जिस पे भी चलानी है। अगर आप चाहते हो कि आप करो, ठीक है, नहीं तो फिर ये हादी वाला हम आपको असाइन करेंगे, यहाँ से जो है ना वो स्क्रीन शेयर करके, या फिर किसी तरह मैं आपको एक्सेस दे दूंगी अगर पॉसिबल हुई तो। यहाँ पे आप कैंपेन चला लीजिएगा। तो आप मुझे बता दिए अगर आपके पास है, सब कुछ अवेलेबल है, नहीं तो हम उसको पब्लिश नहीं करेंगे। आप जस्ट कैंपेन को डिजाइन कर लीजिएगा अच्छे से, ऐड कर लीजिएगा, वही यहाँ तक आके हम पब्लिश वाला बटन नहीं बस प्रेस करेंगे, बाकी सब ओके हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, तीनों पैरामीटर्स भी बनवा लेने हैं उस पोस्ट के, सेम कंटेंट कॉपी भी अच्छे से लिख लेनी है, जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है वो भी। और क्या होता है, ऑडियंस भी आपने पहले से ही सोच के चाहे तो उसे सेव कर लें, ताकि हमें काम करने में ना इशू हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम सब, आप सबकी जो है ना वही मेजोरिटी की ही अब बात सुनी जाएगी, क्योंकि अब आप लोग सब बड़े हो गए हो, मिच्योर हो गए हो इस काम में, वैसे तो छोटे पहले भी नहीं थे। तो क्या काम है इसमें, कि अगर आप लोग कहते हो कि हम ऑडियंस साथ मिलके बनाएं, जो जुनेद ने कैंपेन चलानी है तो जुनेद ऑडियंस लिखेगा और हम उन्हें सजेस्ट करेंगे, तो मुझे बता दें, जैसे सूटेबल है हम वैसे अनाउंस कर देंगे। बाकी हमारी प्रेजेंटेशन कल की मंडे की जुनेद पे है, उसके बाद हमने काम करना है स्ट्रेटेजी पे। मैंने एक ही दिन के अंदर आपको लिंक्डइन के जो पेज बनाना वो भी बता दूंगी, और जो उस पे कैंपेन चलाते हैं वो भी बता दूंगी, क्योंकि अब आप लोगों को कैंपेन चलानी आ गई है। सेम जैसे मेटा की कैंपेन है, वैसे ही उसकी ऑप्शंस होंगे। लिंक्डइन के हल्की फुल्की सी चेंजिंग होती है, लेकिन अब समझ आ जाती है, जब एक दफा कैंपेन हाथ पे लग गई हो ना, तो इतनी मुश्किल नहीं होती है उसे समझने में। और इसी तरह हम एक दिन लगा के गूगल एड्स को भी समझ लेंगे, पीपीसी को भी। और उसके बाद जो हमारा काम होगा 2 लेक्चर्स का, वो होगा हमारी स्ट्रेटेजी का। एक में मैं बनाना बताऊंगी, अगले में आपकी एक प्रेजेंटेशन होगी। और हो सकता है हम सबको असाइन कर दें, मैक्सिमम 10 बच्चों को मैंने असाइनमेंट असाइन करनी है, और वही 10 बच्चे मेरी सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो इलिजिबल भी होंगे। वेबसाइट रेडी नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसा करेंगे उस पर व्हाट्सएप वाला कुछ क्लिक ले लेंगे, या फिर ऐसा करेंगे आप कोई भी डमी सी वेबसाइट लिख देना, लेकिन वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि मेटा फिर बड़ा हो गया है, वो इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करता। मैं आपको ना कोई एग्जिस्टेड वेबसाइट का लिंक दे दूंगी, क्योंकि हमने पब्लिश नहीं करना ना। मुझे बताएं, आप पब्लिश करने के लिए रेडी हैं या फिर जस्ट आप डिजाइन करेंगे, पब्लिश नहीं करेंगे? जुनैद, आपने सोची होगी, क्या सोचा भला? कैंपेन चलानी है तो किस पे प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह, किस पे कैंपेन चलानी है?
चलिए ये उन पे ही हम छोड़ देते हैं, वो हमें मंडे को ही बताएंगे उन्होंने किस पे काम करना है और किस तरह काम करना है। हम सबकी हेल्प के साथ होगा, हम अवेलेबल हैं इनके लिए। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट टास्क था ये वाली कंटेंट, ये कंटेंट वाला। अगला इंपॉर्टेंट टास्क है आपका स्ट्रेटेजी वाला। जो स्ट्रेटेजी वाली है ना, वो मैंने प्रेजेंटेशन आप सबसे लेनी है 10, मैक्सिमम मुझे 10 प्रेजेंटेशन चाहिए। 10 मिनट की होगी, आप लोगों ने 10 मिनट के अंदर उसको प्रेजेंट करना है, फिर अगले बच्चे की बारी। ठीक है, तो चलें ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, किसी का कोई क्वेश्चन? आज मजा आया मुझे, मेरा दिल था हम इसको पब्लिश भी करते, लेकिन वही तीनों पैरामीटर्स वाला एक इशू बीच में आ गया, वरना तो आज हमने इसे कर देना था और मंडे को हमने इसके स्टैट्स चेक करने थे कि क्या क्या आए हैं। अब मुझे बताएं, आज का लेक्चर सब ओके है? मेरे पास 4 स्टूडेंट्स के नेम थे, वो मैंने असाइन किए। हमारे पास जुनेद है, लाइबा हसन है, लाइबा हुसैन है शायद, आयशा रहमान है, इसके अलावा किंसा फातिमा थी शायद, के सीरत फातिमा थी, वो मुझे लगता है नहीं है आज, सीरत फातिमा नहीं है। इसके अलावा जो 2-3 और हैं, मुझे आज असाइनमेंट मिलती है तो मैं उनमें जो आज की असाइनमेंट्स हैं उनमें से भी मैं फिल्टर कर लूंगी जिन बच्चों को असाइन करना है। हमने ये इंटर्नशिप वाला ताज। चले मुझे जल्दी से एक ना लास्ट मैसेज कर दें, आज का काम डन है, ओके है? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला मसाइल किसी का तो कोई नहीं है? नेक्स्ट मंडे को हमारा लेक्चर होगा। मंडे को ना थोड़ा सा हम शुरू में लेक्चर करेंगे, ताकि ना हमारे दिन बहुत कम है, अब हम जल्दी जल्दी अपने जो है ना एक फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाए। मंडे को सबसे पहले हम लिंक्डइन का पेज बनाएंगे और कैंपेन का ओवरव्यू लेंगे, बल्कि कैंपेन बनाना भी सीखेंगे। उसके बाद जो नेट का काम होगा वो कैंपेन बनाएंगे। और कोशिश करनी है आप लोगों ने अपना लेक्चर मिस तो बिल्कुल नहीं करना, और लेट नहीं आना, जल्दी आना है, ठीक है? चलें ठीक है, हम अपना आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आपकी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, इसको अपना पैशन बना के लेके चलें, ताकि कल को आपको मसला ना हो, आपका इंटरेस्ट इधर उधर ना जाए, आप अपनी जर्नी को अच्छे तरीके से कवर भी करें और अपनी सक्सेस और अपने करियर को बेहतर बनाएं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।